A heartfelt welcome to all my lovely viewers. मैं मिसेस रितिका मेहता एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ बात करेंगे इसमें स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर की। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो आज तक सोच रहे हैं कि हमें इंग्लिश बोलना शुरू करना है। ये फ्रेजेस को लर्न करिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। फिलहाल, एज ऑफ नाउ, फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं तुमसे गुस्सा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम एंग्री विद यू। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। शुरू में आप लगाएंगे एज ऑफ नाउ, followed by subject, then helping verb, followed by main verb अगर है तो, और फिर object, और आपका सेंटेंस रेडी। कितना ऑफन हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं शुरू में मुझे ऐसा लगा, शुरू में मुझे इंग्लिश मुश्किल लगी, शुरू में उसने मेरा फ़ायदा उठाया। शुरू में इंग्लिश को कहते हैं इनिशियली। अगर आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है, जैसे शुरू में मुझे ऐसा लगा, इनिशियली आई फेल्ट सो। शुरू में मुझे इंग्लिश मुश्किल लगी, इनिशियली आई फाउंड इंग्लिश टू बी डिफ़िकल्ट। शुरू में उसने मेरा फ़ायदा उठाया, इनिशियली ही टुक एडवांटेज ऑफ मी। तो कुछ नहीं करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका भी बहुत ही सिंपल है। आपने इनिशियली लगाना है शुरू में, followed by subject, helping verb अगर है, main verb and the object, और आपका सेंटेंस रेडी। ऐसे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में बहुत फॉर्मुलेट भी करते होंगे और बोलते भी होंगे। जहाँ तक मुझे पता है वह एक बेईमान आदमी है। जहाँ तक मुझे पता है वो एक डॉक्टर है। जहाँ तक मुझे पता है वह आज नहीं आएगा। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जहाँ तक मुझे पता है, इसके लिए इंग्लिश फ्रेज है एज फार एज आई नो। तो अगर आपने ये सेंटेंस फॉर्म करना है, जहाँ तक मुझे पता है वह एक डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे एज फार एज आई नो शी इज़ अ डॉक्टर। जहाँ तक मुझे पता है वह एक बेईमान आदमी है, एज फार एज आई नो ही इज़ अ चीटर। जहाँ तक मुझे पता है वह आज नहीं आएगा, as far as I know he will not come today। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है इसका भी। as far as I know प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस इज रेडी। आप कितना ऑफन ये फ्रेज यूज़ करते हैं कि बहाने। मैं उसके घर पढ़ने के बहाने गया, वह सिर दर्द के बहाने स्कूल नहीं गई, इंग्लिश सीखने के बहाने मैं वहाँ जाता हूँ। बहुत ही सिंपल है इसके लिए। यू हैव टू यूज़ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। अगर आपने कहना है मैं उसके घर पढ़ने के बहाने गया, आई वेंट टू हर हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। वह सिर दर्द के बहाने स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेडेक। इंग्लिश सीखने के बहाने मैं वहाँ नहीं गया, I did not go there on the pretext of learning English। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आपने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और एंड में लगा देना है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, और आपका सेंटेंस रेडी। आप सेंटेंस में ये धीरे धीरे बहुत यूज़ करते हैं, जैसे धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, धीरे धीरे वह सुधर जाएगा, धीरे धीरे सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इन सेंटेंसेस को बनाने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। धीरे धीरे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअली। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे वह सुधर जाएगा, ग्रेजुअली ही विल इम्प्रूव। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ जाएगी,
ग्रेजुअली द ट्रूथ विल बी रिवील्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ग्रेजुअली सबसे आगे लगाएंगे धीरे धीरे के लिए, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फॉलोड बाय मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस हो गया रेडी। हियर इज अ क्विज फॉर यू। नीचे दिए गए 5 क्वेश्चंस के आपको बिल्कुल सही आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गए हों तो आपको 1 मिनट लगेगा ये सेंटेंस फॉर्मुलेट करने में। क्वेश्चन नंबर 1, फिलहाल के लिए तुम चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे वह बदल गई। क्वेश्चन नंबर 3, शुरू शुरू में वह अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 4, उसने मुझे पैसे देने के बहाने बुलाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक मुझे पता है वह ज़रूर आएगा। आई होप ये सेशन आपको यूज़फुल लगा और आप इन क्विज के आंसर सही तरह से बता पाएंगे और बना पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए a thumbs up and don't forget to like, subscribe and share my channel if you really like the content. Thank you. Happy